इंदौर कलेक्टर कार्यालय में गैस एजेंसी संचालकों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ निर्देश दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और गार्डन में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहरवासियों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल इंदौर में रसोई गैस की किसी भी तरीके से कमी नहीं है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरों में किया जाए। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और गार्डन में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इंदौर में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अवंतिका गैस प्लांट से नियमित रूप से गैस सप्लाई जारी है। साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सर, कमी तो नहीं बोले, हम ये बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा नियम जिसमें कमर्शियल गैस सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स, सेना और हॉस्टल्स को दिया जाएगा। अब वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं दिया जाएगा। न दिया जाएगा तो फिर हमें उसके अल्टरनेटिव पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तो करना ही है, व्यापार करना है और आशाजनक स्थिति के साथ में करना है। तो अब उसमें ईंधन के सोर्स के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएं या हम पुरातन पे जाएं। तो चूंकि इंदौर शहर का ये स्मार्ट बाजार है, तो हम उसको एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही जाएंगे। हम इंडक्शन पे जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास में आज जो पोहे का काउंटर लगा है वो इंडक्शन पे ही है। हमारे जो रॉ मटेरियल बनाने का जो ताकत है वो इंडक्शन पे है। डोसा भट्टी हमने इंडक्शन पे ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल गैस का सप्लाई बंद हो जाना निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है। सोर्सेस हमारे पास में काफी है और हम उस सोर्स के साथ में चलेंगे। जहां तक जरूरत पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिसिटी की मुश्किल की, तो सोलर पैनल पे भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हमें वो सुविधा मिली हुई है कि हम सोलर पैनल लगवाएं और उसके साथ में इंडक्शन को चालू करें। करना ही पड़ेगा ना, देयर आर नो वे, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही एक यही है कि या तो इंडक्शन या कोयले की भट्टी। तो ऑलमोस्ट जो हमारे व्यापारी हैं, कुछ लोग तो अभी भी फ्रायर चला रहे हैं जो फ्राई करने का, और कुछ लोग लेके आएंगे, चेंज करेंगे। हमें तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, पर परमिशन दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर परंपरागत ईंधन का उपयोग करना है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले पे हैं, उन लोगों के लिए तो वही एक सोर्स है। अगर ठेले पे वो बेचेगा तो इंडक्शन तो चला ना सकता है, तो उनके लिए ये पारंपरिक करना ही पड़ेगा। पर ये बाजार तो इंडक्शन पे ही जाएगा। ऑलमोस्ट लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं और हमारी कोशिश होगी कि शनिवार रविवार से बाजार ऑलमोस्ट सभी व्यापारी उस पर चले। वहीं 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि अब उनके पास दो विकल्प है, एक बिजली पर चलने वाले इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल करना और दूसरी कोयला भट्टी का। ऐसे में जो स्थायी दुकानदार हैं वे तो इंडक्शन कुकर चला सकते हैं, लेकिन ठेले पर व्यापार करने वालों को बिजली के कनेक्शन की समस्या रहेगी, जिसके चलते उन्हें कोयले की भट्टी से काम चलाना पड़ेगा और अपनी रोजी रोटी कमाना पड़ेगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते लंबे समय तक खाना पकाने की एलपीजी की किल्लत हो सकती है। ऐसे में व्यापारियों को एलपीजी के अन्य विकल्पों पर जाना ही पड़ेगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण व्यवस्था पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। आम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर में पर्याप्त गैस उपलब्ध है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।